Bap Dada noticed Bap Dada noticed that you try to experience love for the Father through your mind. However, the mind is not stable at that time. Presently, presently, it is only if the mind is stable that you will be able to experience concentration in your mind. So, if there is stability in your mind, then there will be concentration of mind. But presently, it is seen that you try to make your mind stable, but then in between the mind wanders about. It wanders away. आंतरिक स्थिरता आज के अनिश्चित समय में हमारे जीवन के किसी भी पड़ाव पर कुछ भी आ सकता है। हो सकता है हमने उस बारे में सोचा न हो या हमने उन स्थितियों के लिए तैयारी न की हो। हमारे निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, हमारे आध्यात्मिक जीवन और हमारे शहर, देश और यहाँ तक कि दुनिया को प्रभावित करने वाली स्थितियों में अचानक कुछ चीजें आती हैं। अचानक कुछ ऐसा होता है जैसे यह कोरोना महामारी। स्थिति कभी भी और कहीं भी आ सकती है। क्या हमारे पास उस स्थिति का सामना करने की आंतरिक शक्ति है? और मेरी आंतरिक शक्ति और स्थिरता का अर्थ है कि मैं यह स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकती हूँ। मेरी आंतरिक शक्ति और स्थिरता को प्रभावित करने का मतलब है कि कोई भी उथल पुथल नहीं है। यह बाहरी शांति की परवाह किए बिना आंतरिक शांति की अवस्था है। यह एकाग्रता की अवस्था है, आंतरिक संतुलन की अवस्था है। जैसे हमने देखा है कि तोलने वाली तुला की सुई दोनों पक्षों के संतुलित होने पर स्थिर हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा की दो प्रमुख शक्तियां अर्थात मन और बुद्धि के बीच संतुलन होने पर आंतरिक स्थिरता भी आती है। जब दोनों के भीतर सामंजस्य होता है तो हम इसे एकाग्रता की अवस्था, स्थिरता की अवस्था कहते हैं। जब मन
सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों का निर्माण करता है और बुद्धि उन विचारों को स्वीकार करती है और कल्पना करती है, तो मन और बुद्धि सद्भाव में काम करते हैं और पूरे विश्वास के साथ एक सकारात्मक और शक्तिशाली अनुभव का निर्माण होता है। यह तभी संभव है जब हमारा मन स्थिर हो और जब तक वह एक उच्च अवस्था में एकाग्र न हो जाए। बाबा ने कहा, बच्चे प्यार से बाबा को याद करना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई व्यर्थ संकल्प आने लगते हैं। ये संकल्प शायद किसी के व्यवहार या उनके संस्कारों या अतीत की किसी अप्रिय घटना या अतीत की चुनौतीपूर्ण स्थिति या चुनौतीपूर्ण वर्तमान स्थिति से संबंधित हो सकते हैं। इस तरह के संकल्प हमें केवल बाबा पर ध्यान केंद्रित करने और वर्तमान क्षण या स्वयं के गुणों का अनुभव करने की शक्ति से वंचित करते हैं। अगर हमारे मन में स्थिरता है तो मन की एकाग्रता होगी, लेकिन वर्तमान में यह देखा गया है कि आप अपने दिमाग को स्थिर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में ही मन अचंभित हो जाता है, भ्रम और अस्थिरता से घिर जाता है। स्थिरता की उस स्थिति को कैसे प्राप्त करें जो आंतरिक शक्ति, उच्च एकाग्रता और मन को स्पष्टता की ओर ले जाती है। अव्यक्त मुरली 15 नवंबर 2003 में बाबा ने मन की एकाग्रता को स्वमान की श्रेष्ठ अवस्था के रूप में परिभाषित किया है। जब हम स्वयं को स्वमान की विभिन्न श्रेष्ठ अवस्थाओं पर बिठाते हैं तो हम एकाग्रता और उसकी शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान में जब मैं अपने मूल आंतरिक अस्तित्व से जुड़ती हूँ, अपने स्वमान में बैठकर मैं परमात्मा से जुड़ती हूँ, मैं उनके आध्यात्मिक प्रेम और शांति को अपने अंदर भर लेती हूँ, जो मेरे अपने मूल गुणों का कारण बनता है, जो इस शरीर के माध्यम से विभिन्न भूमिकाएं निभाते हुए इमर्ज हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप जहाँ पहले संघर्ष होता था, अब मेरे पास शांतिपूर्ण रहने की अधिक क्षमता है। जब कोई अन्य व्यक्ति मेरे साथ अप्रिय व्यवहार करता है या कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति दिखाई देती है, तो मैं अपना ध्यान उस व्यक्ति के चेहरे पर केंद्रित करने के बजाय आध्यात्मिक सितारे की तरह व्यक्ति के भीतर एक आत्मा पर केंद्रित करती हूँ। वो सितारा जो अपनी अनादि मूल शुद्ध अवस्था में शांति स्वरूप और प्रेम स्वरूप, इसने मेरी सहनशीलता और स्वीकृति को शक्तिशाली रूप से बढ़ा दिया है। अपने ध्यान के माध्यम से भी मैं उस आध्यात्मिक बंधन के बारे में सक्रिय रूप से अवगत हूँ जो सभी मनुष्य साझा करते हैं, जिनके पास शांति का एक सार्वजनिक घर है, निराकार घर, जहाँ से सभी आत्माएं आती हैं और एक परमपिता के साथ संबंध बना रहता है। इस सर्वोच्च ज्ञान के माध्यम से मैं दूसरी आत्माओं की अच्छाई से जुड़ी रहती हूँ और आत्माओं के लिए मेरा प्यार बना रहता है। मुझे एहसास है कि यह अच्छाई क्रोध से भी गहरी वास्तविकता है। सच्चाई यह है कि अगर मैं इस आत्म अभिमानी अवस्था को लंबे समय तक बहुत स्थिर रख सकता हूँ, तो मैं दूसरी आत्मा को सकारात्मक ऊर्जा देता हूँ जो जादू की तरह काम करती है और दूसरे व्यक्ति के भीतर की अच्छाइयों को जगाती है। तब मेरी सहनशीलता का फल मिलता है और वास्तव में हम दोनों के बीच शांति बनी रहती है। इसलिए यदि हम अपने मन को स्वमान के किसी भी चरण में व्यस्त रखेंगे तो मन हमेशा शक्तिशाली और स्थिर रहेगा। बुद्धि में शक्ति विश्वास से आती है। जितना अपने पर विश्वास, बाबा पर आस्था और नाटक में आस्था रहेगी, उतनी ही अधिक शक्तिशाली
और अचल आपकी बुद्धि होगी। हमेशा यह विश्वास रखो कि मैं हर कल्प की विजयी रतन आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की विशेष संतान हूँ। ड्रामा में जो कुछ भी हो रहा है सब सीन कल्याणकारी है। सर्वशक्तिमान मेरा साथी है। हम सभी ने अंगद की कहानी सुनी है, कैसे भगवान में अपनी आस्था के माध्यम से वह इतने शक्तिशाली राक्षसों का सामना कर सके और रावण के दरबार में अडिग रह सके। तो आस्था की नींव मजबूत होगी तो बुद्धि भी शक्तिशाली होगी। जब मन उच्च विचारों और बौद्धिक विचारों से शक्तिशाली होगा, बुद्धि में विश्वास के साथ हम पूर्ण एकाग्रता के स्तर को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बाहरी स्थिति कैसी भी हो, लेकिन जब मन स्थिर और बुद्धि एकाग्र होती है तो यह स्थिरता हमें आंतरिक शक्ति देती है और यह आंतरिक शक्ति हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। स्पष्ट है क्यों और क्या के प्रश्नों को लाकर मन में उथल पुथल ना करें। आज के समय में इस स्टेज की बहुत जरूरत है। जब कोई पहाड़ पर चढ़ रहा होता है तो उसे अपने लक्ष्य की ओर देखने और साहस और विश्वास के साथ कदम उठाने के लिए कहा जाता है। उन्हें नीचे ना देखने की विशेष हिदायत दी जाती है। लेकिन मान लीजिए कि ऊपर चढ़ते समय वे नीचे देखने लगते हैं, फिर क्या होता है? उन्हें तुरंत डर लगने लगता है और उनका सिर घूमने लगता है। विभिन्न नकारात्मक विचार जैसे कि क्या हुआ अगर मैं गिर गया, हे भगवान यह इतना गहरा है, मैं मर सकता हूँ, इस तरह के विचार दिमाग में आने लगते हैं और वह कांपने लगते हैं और शारीरिक और मानसिक कमजोरी उनके ऊपर हावी हो जाती है। ठीक उसी तरह माया भी हमारे साथ ऐसा ही करती है। पहले वह हमारी बुद्धि को बाबा से अपनी ओर खींचती है। बाबा ने हमें एक लक्ष्य दिया है और अगर हम अपनी बुद्धि को उस पर केंद्रित रखें तो हम माया जीत बन सकते हैं। लेकिन जब हम सतर्क और चौकस रहने में असफल होते हैं तो हम बाबा के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय माया द्वारा बनाई गई स्थिति पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। जिस क्षण बुद्धि लक्ष्य से अपनी एकाग्रता खो देती है, मन अस्थिर होने लगता है और कमजोर विचार पैदा करने लगता है और जैसे ही मन और बुद्धि का यह संतुलन बिगड़ता है, हमारी आंतरिक शक्ति दुर्बलता में परिवर्तित होने लगती है। यह हमारी समझने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करती है। इसलिए अपनी बुद्धि को हमेशा उसी पर केंद्रित रखें जो बाबा ने हमें लक्ष्य बनाकर दिया है, तो मन स्थिर रहेगा। मन को स्व चिंतन में व्यस्त रखें, पर चिंतन से दूर रहे और विश्वास से भरी बुद्धि रखें। तभी हम किसी भी स्थिति में अडिग रह सकेंगे। जैसे बाबा कहते हैं, सदा अचल और अडोल रहो। ओम शांति।